बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मेरे किचन में बन रही हैं बहुत ही क्रिस्पी और करारी और बहुत ही मज़ेदार, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी होती है। ये मैं आपको एक ऐसी स्नैक्स की रेसिपी देने जा रही हूँ जिन बच्चों को वेजिटेबल पसंद नहीं है उन माओं के लिए बेस्ट है। तो अपने बच्चों को लंच बॉक्स में दें या शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। बहुत ही मज़े की लगती है। तो चलें अपने किचन में और बनाते हैं ये रेसिपी। मैंने यहाँ पे आधा किलो आलू ले लिए थे और उनको उबाल कर छील कर आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पे मैंने ग्रेटर लिया है जिसका बारीक वाला हिस्सा होना चाहिए, मोटे वाला नहीं, बारीक वाला हिस्सा, ताकि आलू अच्छे से मैश हो जाएं और हमारी आलूओं की जो डो हमने यहाँ पे तैयार करनी है वो एक सॉफ्ट सी डो बने। एक एक आलूओं को ग्रेट करते जाएं और यहाँ पर मैंने तमाम आलू ग्रेट कर लिए हैं और बहुत ही सॉफ्ट से हमारे आलू मैश हो चुके हैं। अब इनमें हम अगर कसर बाकी है तो हाथों की मदद से थोड़ा सा इसको प्रेस कर लें। आधा चम्मच हमने लिया है यहाँ पर नमक और आधी चम्मच काली मिर्च की, और यहाँ मैं शामिल करूँगी आधा प्याली मेरे पास है सब्ज़ कटी हुई सब्ज़ धनिया, वो शामिल करूँगी। अब मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, आप कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे पहले मैदे का लेके इसको डो को अच्छी तरह से इसमें सब चीज़ें मिक्स करके अच्छी तरह से इसको मिला लेना है, ताकि हमारे मिसाले और हमारा जो डो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अगर आपको लगे कि ये पतला है और हाथों पे चिपक रहा है तो 2 से 3 चम्मच और मैदे के मिला लें और अच्छी तरह से गूंद कर इसको सॉफ्ट सी एक डो बना लें। मज़ेदार से स्नैक्स बनाने के लिए डो हमारी आलूओं की रेडी है। अब इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रेस्ट पर रख लेंगे। यहाँ पर हमने ले लिया है एक पैन और उसमें 2 चम्मच के करीब ऑयल इसमें शामिल कर लेंगे। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे एक कटी हुई प्याज दरमियाने साइज़ की, और साथ में ही आधा प्याली मेरे पास है जूनियर शेप में कटी हुई गाजर क्योंकि थोड़ा टाइम लेती है पकने में, इसलिए इसको प्याज़ों के साथ ही फ्राई कर लें। 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लें ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। और 1 से 2 मिनट के बाद प्याज और गाजर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मेरे पास है ये चिकन का कीमा 250 ग्राम, तकरीबन 1 पाव के करीब ये होता है, ये इसमें शामिल कर देंगे और जब तक कलर इसका चेंज नहीं होता उस वक्त तक इसको फ्राई कर लेंगे। और साथ में ही 1 चम्मच मेरे पास है क्रश की हुई लहसुन, वो भी इसमें शामिल कर दें। इसको भून लें, उस वक्त तक भूनें जब तक इसका कलर चेंज ना हो। कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें मिसाले ऐड कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब इसमें हम कुछ मिसाले शामिल करेंगे। नमक है मेरे पास आधा चाय का चम्मच और काली मिर्च है मेरे पास आधा चाय का चम्मच। बस जी, यही 2 मिसाले ही जाएंगे और इतनी मज़ेदार ये स्नैक्स हमारे तैयार होंगे कि जो खाएगा वो एक दफ़ा रेसिपी ज़रूर पूछेगा इंशाअल्लाह। तो चलें, मिसाला हमारा भुन चुका है और चिकन भी हमारी यहाँ पे अच्छे से भुन चुकी है। अब यहाँ हम कुछ सब्जियाँ ऐड करने लगे हैं। बंद गोभी है मेरे पास 1 कप के करीब, इसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था। शिमला मिर्च है मेरे पास, ये भी आधा प्याली के करीब है। सब्ज़ मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, ये भी इसमें शामिल कर दें क्योंकि हमने काली मिर्च का ही इसमें इस्तेमाल किया है। बस तमाम मिसालों और सब्जियों को मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट तक इसको भून लें ताकि इसका कच्चापन सब्जियों का चला जाए। ज़्यादा नहीं पकाना, इसका क्रंचपन रहना चाहिए सब्जियों का। 2 से 3 मिनट के बाद इसमें हम कुछ सॉसेस का इस्तेमाल करेंगे। रेड चिली सॉस है मेरे पास 2 चम्मच के करीब, वो इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ, और सोया सॉस है 2 चम्मच के करीब, वो भी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। बस जी, ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल करके 1 से 2 मिनट तक इसको मज़ीद फ्राई करें ताकि सॉसेस अच्छी तरह से सब्जियों में जज्ब हो जाएं। तो हमारी ये बहुत मज़े की और चटपटी सी फीलिंग तैयार है। आलूओं की जो हमने डो तैयार की थी वो अब रेडी है। काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे और हाथों पे
थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारी डो हमारे हाथों पर चिपके नहीं। आलूओं की डो हम थोड़ी सी लेके पेड़ा बनाएंगे और इसको चपटा करके काउंटर पर इसको फैला लेंगे ताकि एक रोटी की छोटी सी रोटी की शेप में आ जाए। अब जो हमने फिलिंग तैयार की थी 2 चम्मच फिलिंग इस डो पर अप्लाई कर दें। अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद तो आप 1 चम्मच भी रख सकती हैं। अब एक मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, एक टुकड़ा उसका रख कर दोनों साइडें आपस में मिला दें। आप जो शेप बनाना चाहती हैं वो बना सकती हैं। हाथों की मदद से इसको इनकी साइडें मिला लें आपस में और हाथों की मदद से इसको चपटा सा एक हमारा स्नैक्स की शक्ल में बना लें। आप चाहें तो इसको गोल भी बना सकती हैं। ये देखें मेरा एक स्नैक्स रेडी है। इसी तरह मैं सारे स्नैक्स तैयार कर लूँगी। हमारे सारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब ये हम इनको फ्राई करें। 2 अंडे ले लिए थे मैंने यहाँ पर और उनको अच्छी तरह से फेंट लें और आधा चम्मच के करीब इसमें नमक शामिल कर दें। ब्रेड क्रम्स हैं मेरे पास, ये मैंने होममेड तैयार किए थे। ब्लेंडर जूसर वाले जो जग होता है उसमें 2 स्लाइस डालकर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। आधा चम्मच नमक इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर अंडों में ताकि हमारी जो कोटिंग है वो भी फीकी ना रहे। अब एक स्नैक्स को उठाएंगे और अंडे में डिप कर लेंगे, अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर लेंगे। अगर शेप हल्की सी ख़राब हो गई हो तो हाथों की मदद से इसको शेप दे दें। बस जी अंडों का कोट हमने कर लिया है। अब ये वाला स्नैक्स उठाकर हम ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करने के बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। पैन में मैंने पहले से ही ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा मीडियम टू लो फ्लेम पर होना चाहिए। एक एक करके सारे स्नैक्स हम इसमें फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे। अब 2 से 3 मिनट तक हम इसको छेड़ेंगे नहीं, छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम इसमें चम्मच हिलाएंगे तो ये ख़राब भी हो सकते हैं, टूटने का भी अंदेशा है। तो 2 से 3 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज की है और माशाल्लाह से ये देखें हमारा कितना प्यारा इसका कलर आया है और ये इतने क्रंची और क्रिस्पी बन रहे हैं कि देखकर ही दिल चाह रहा है कि अभी से इनको खाया जाए। अगर आपको मेरी वीडियो यहाँ पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस किया करें। तो चलें यहाँ पर हमारे तमाम स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई पैन से निकाल लेंगे। मज़ेदार से क्रिस्पी और क्रंची, अंदर से जूसी, बहुत ही टेस्टी हैं ये। ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, शाम की चाय में ये सर्व करें तो आपकी वाह वाह हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह मेरी रेसिपीज़ और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।